दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आपका पहला बुक का पहला टॉपिक है, ठीक है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स का आज बेसिक पार्ट चलेगा, मीन्स थ्योरी। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं 11th का, वो क्लास में पूरे एनर्जी के साथ बैठेंगे और ये क्लास डेली का 7 AM टू 8 AM डेली का 1 आवर चल रहा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर साइड एंगल एंड इट्स मेजरमेंट बुक नंबर फर्स्ट और बुक नंबर सेकंड का पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर और बुक नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट हो गया है। तो आप तैयारी में जुड़ जाइए। आपके पास एक नोटबुक और एक रफ बुक होना चाहिए। नोटबुक में जो सारी बातें यहाँ पे बताएंगे उसको नोट करना है। अपने घर पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए रफ बुक में प्रैक्टिस करना है ना। ऐसा नहीं हो कि जो बुक आप स्टैंडर्ड बनाए हो, जो नोटबुक है उसी में आप रफ करना स्टार्ट कर दिए हो। उसमें रफ करने के लिए स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनेशन के टाइम में कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा रॉन्ग है। इस टाइप से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के टाइम तक क्लियर रखने के लिए आपको नोटबुक का सहारा लेना पड़ेगा। नोटबुक का सहारा लेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त होगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। जितना भी आपके दिमाग में जाने की संभावना है 100% जाएगा, आप सोच लेंगे तो। और जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को शेयर कीजिए सोशल मीडिया की तरफ से, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है? तो टू स्ट्रेट लाइन, कुछ झुका हुआ कुछ मुड़ा हुआ आपको नजर आए, टू स्ट्रेट लाइन, तो इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो कुछ पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। तो एंगल आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से होता है लाइन। तो यहाँ पे जो बनता है इसी को एंगल बोलते हैं। अब देखिएगा, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका क्लॉकवाइज। इस प्रकार से रहेगा तो कहेंगे क्या?
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और इस प्रकार से रहेगा तो आपको बोलना है क्लॉक। इस प्रकार से रहेगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये हम पॉजिटिव एंगल इसमें लेते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज में है तो हम निगेटिव लेते हैं। समझ में आया क्या? निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, समझ में आया क्या? अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में रहे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज में रहेगा तो एंगल निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज में। अब देखिए ये क्लॉकवाइज में है तो ये एंगल जो है लेंगे क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा निगेटिव में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को और इस लाइन को क्या बोलेंगे। अब इस लाइन को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है तो मैं इसको मान लिया था इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। जहाँ पे ये रोटेट होके इंड हो रहा है उसको मान लेता हूँ मैं टर्मिनल, टर्मिनल आर्म। ओके, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, इसके बीच का एंगल पता चल गया कि रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में तो हमें निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है तो हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब देखिए एंगल को क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं। देखिए यहां पे लिखता हूं मैं डायरेक्टेड एंगल, डायरेक्टेड एंगल भी हम बोलते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव में ये होता है। पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, हम आपको बता दिए हैं, है ना। पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। अब देखिए ये कहीं पे मैच कर रहा है, कहीं पे कटिंग कर रहा है, उस पॉइंट को ओ मानते हैं। ओ क्या है, तो ओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ओ इज वर्टेक्स, ठीक है। ओ को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? अब देखिए आपको बताना है, चलिए अभी नहीं बताइए, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ए नंबर में मैं लिखता हूं जीरो एंगल, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ए ओ पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन है आपके पास, जीरो एंगल आपको बताना है। तो इस लाइन पे कोई दूसरा लाइन लेंगे, उसको रोटेट करना है जीरो टाइम, मतलब रोटेट करना है। ये आपका हो गया क्या, मान लीजिए कि ओ ए कोई लाइन था, हमें ओ पी कोई लाइन लेके उसको रोटेट करना है। रोटेट नहीं करेंगे, एज ए टीज रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आप बी नंबर में आप देख सकते हैं दूसरा नंबर स्ट्रेट एंगल,
STRAIGHT एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये आपके पास एक लाइन हम बना लेते हैं कि मेरे पास ये लाइन स्ट्रेट एंगल, वो इसी पे होना चाहिए कुछ एंगल में। तो स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, यहाँ से रोटेट करते हुए जाएंगे, इसके बराबर में हम इधर ला देते हैं, इसके बराबर में इधर ला देते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। ये O पॉइंट था, ये हमारा P पॉइंट इधर आ गया है, तो इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री को, और ये 0 डिग्री, 0 एंगल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री पे ही रोटेट हुआ था। अब ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रेट एंगल। जब कभी भी आपको कहे स्ट्रेट एंगल, तो आपको रोटेट कर देना है क्या? 180 डिग्री से रोटेट कर देना है। ओके, समझ में आया क्या? अब स्ट्रेट एंगल को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये स्ट्रेट एंगल है आपका, यहाँ पे O पॉइंट था, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे आपका P पॉइंट है। 180 डिग्री से ये रोटेट हो चुका है, और हम लोग जानते हैं कि 1 रोटेशन में क्या होता है? 1 रोटेशन में होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पे है 180 डिग्री, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हाफ रोटेशन एंगल। ठीक है, हाफ रोटेशन एंगल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए बाबू, हाफ रोटेशन एंगल। समझ में आ गया? अब देखिए 1 रोटेशन एंगल क्या होता है, जो समझ लीजिए सी नंबर में 1 रोटेशन एंगल, एंगल 1 रोटेशन एंगल। अब देखिएगा 1 रोटेशन एंगल का मतलब क्या होता है, जो समझिएगा, ये हमारे पास कोई लाइन है OA, 1 रोटेशन मतलब एक बार आपको रोटेट करना है। चलिए 1 रोटेशन एंगल यही हुआ, मतलब पूरा का पूरा एक बार रोटेट हो जाना चाहिए। तो ये जो इसी पर फिर लाइन आ गया P, तो इसको बोलते हैं क्या? 1 रोटेशन एंगल। तो 1 रोटेशन एंगल इक्वल टू होता है क्या? 360 डिग्री। याद रहना चाहिए कि 1 रोटेशन एंगल का मतलब होता है क्या? 360 डिग्री। या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब देखिएगा, एक होता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स D में राइट एंगल, ये होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा बेस लाइन है A, और ये O है, यहाँ से आपको रोटेट करना है 90 डिग्री के आसपास। ये कितना रोटेट करना है? 90 डिग्री के आसपास। तो ये हमारा हो जाएगा
P पॉइंट। अब ये राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे उसको रोटेट करना है ना, 90 डिग्री पे उसको रोटेट करना है, तो इसी को बोलते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया हमने। इसको आप बोल सकते हैं 1/4 ऑफ वन रोटेशन। 1/4 ऑफ वन रोटेशन कैसे 1/4 बोल सकते हैं, समझिएगा। ये आपका क्वाड्रेंट होता है, क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मैच कर दीजिए, तो मतलब इसमें आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट है इसमें। तो 1 इसको बोल सकते हैं क्या, 1/4 1/4 ऑफ वन रोटेशन। 1/4 ऑफ वन रोटेशन इसको बोल सकते हैं, 1/4 ऑफ वन रोटेशन। याद रखिएगा 1/4 ऑफ वन रोटेशन। फिर से समझ लीजिए, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट आज स्टार्ट हुआ है। टॉपिक का नेम है इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म। इनिशियल आर्म बोलते हैं जहां से हम लोग एंगल मेजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल मेजर स्टार्ट हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं इसलिए ये इनिशियल है, और ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये इनिशियल आर्म हो गया। ठीक है, और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो आप एंगल निगेटिव लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप एंगल लीजिएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म क्या होता है समझ में आ गया। सेकेंड है ओ को क्या बोलते हैं, जहाँ से लाइन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, वर्टेक्स बोलते हैं, ओ इज वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए मैं ब्लू पेन से थोड़ा थोड़ा लाइन कर देता हूँ। ओ को क्या बोलेंगे बाबू, ओ को बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में एंगल क्या हो जाएगा, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी में लोग दिक्कत करते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो एंगल, अब जीरो एंगल है, जीरो एंगल का मतलब कि रोटेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन पे रहेगा तो उसको जीरो एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए आपका इनिशियल लाइन था, रोटेट करेंगे 180 से तो इसके अपोजिट में आ जाएगा, इसी को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और वन रोटेशन का मतलब होता है 360। यहाँ पे आपको हम बताए हैं कि वन रोटेशन एंगल का मतलब होता है 360। तो इनिशियल लाइन पे हम आपको दूसरा लाइन रोटेट करते हुए जाएंगे 360, तो इसी लाइन पे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, वन रोटेशन एंगल। और देखिए अब वन रोटेशन एंगल इक्वल टू होता है 360, और हमें ये यहाँ पे आया था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को क्या कह सकते हैं, हाफ रोटेशन एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल समझिए, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इनिशियल लाइन को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, है ना। तो 90 डिग्री हो गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल को 1/4 ऑफ वन रोटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सिस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में बटा हुआ रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के इस लाइन पर रखिए और इसको उठा के यहाँ पे रखिए। देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेंट को पूरा ये कवर कर रहा है, तो लग रहा है, तो कवर कर रहा है इस पूरे क्वाड्रेंट को, तो क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ वन रोटेशन। तो ये 1/4 क्यों आया, क्योंकि
फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट पूरा ले लिया है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, 1/4 ऑफ 1 रोटेशन। ठीक है, आर यू क्लियर? बहुत ही शानदार क्लास चल रहा है, छोड़िए मत, गवाइए मत टाइम, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। इसको रफ कर दूं क्या, रफ करूं क्या? चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। चलिए अगला कंसेप्ट है आपका मेजर ऑफ एंगल। टू टाइप्स का होता है, टू टाइप से मेजर करते हैं। मेजर ऑफ एंगल। एंगल्स, ठीक है, टू टाइप्स, टू टाइप से। फर्स्ट में होता है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर होता है, और दूसरा होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर होता है। ठीक है, पहला होता है डिग्री मेजर, दूसरा होता है रेडियन मेजर। अब देखिए डिग्री मेजर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिग्री मेजर क्या होता है समझिएगा। फर्स्ट मैं यहां पे लिखता हूं डिग्री मेजर। समझिएगा डिग्री मेजर क्या होता है। हम बोलते हैं आपको 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1/3/6। 1 डिग्री इक्वल टू इतना, मीन्स 1 रोटेशन में आपको मैं बोल रहा हूं 1 रोटेशन। ये क्या है 1 रोटेशन। वन रोटेशन का 1 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 1 रोटेशन में 1/360 आएगा। अब उसी प्रकार से ये हो गया 1 रोटेशन का। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि 1 मिनट 1 मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6 डिग्री मेजरमेंट में 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1/6
360 और 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मिनट में दिया हो रहा है, डिग्री में आ गया, डिग्री में है, उसके बाद फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों टर्म याद करना है। क्या करना है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट रट जाना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट है तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए अगला है बी में रेडियन मेजरमेंट। बी में है रेडियन SURE रेडियन मेजर लिख देते हैं, सिर्फ मेजर इधर भी लिखा था मैं, रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर क्या होता है? अब देखिएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा। रेडियन में देखिए इस प्रकार से जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। और ये जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है, और एक ये रहता है, ये 2 रहता है तो इसको बोलते हैं सेकेंड, और एक ये रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको मिनट बोलते हैं। एक रहता है इसको मिनट बोलते हैं, 2 रहता है तो इसको सेकेंड बोलते हैं। अब चलिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 आपको रेडियन में बदलना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/80 डिग्री अपॉन पाई। आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला नंबर ए। अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है, डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ये फार्मूला कब यूज करना है, ये फार्मूला कब यूज करना है आपको हम बता दिए हैं। ये फार्मूला और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इसी से निकला है, फार्मूला नंबर 1 से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, उसी का ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक पहिया रहेगा, मतलब 1 जैसा लिखा हुआ रहेगा एक लाइन, तो उसको मिनट बोलते हैं। डबल लाइन रहेगा तो उसको सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, और ये 0 टाइप रहेगा तो डिग्री बोलेंगे, और स्मॉल सी रहेगा तो इसको रेडियन बोलेंगे। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा बाबू, क्योंकि ये समझना जरूरी है। अब देखिएगा, अब देखिए क्लॉक का थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्लॉक 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 रफ कर देता हूं मैं, क्लॉक में आ जाता हूं। क्लॉक क्लॉक
क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक में आ जाइए। ये क्लॉक है आपका, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा क्लॉक, क्लॉक बनाए ही नहीं तो क्या दिखेगा। क्लॉक में एक होता है मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड। समझिएगा बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मिनट हैंड का सिर्फ बात करना चाह रहा हूं, मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब देखिएगा, मिनट हैंड में मिनट वाला जो सुई है, वन रोटेशन, वन रोटेशन, वन रोटेशन करता है तो क्या कहलाता है? 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। और वन रोटेशन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वन रोटेशन इक्वल टू डिग्री में क्या बोल सकते हैं? हम पीछे बता चुके हैं, वन रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, ये 360 डिग्री है, वन रोटेशन इक्वल टू, वन रोटेशन इक्वल टू। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये बाच है, वन रोटेशन मतलब आप यहां से स्टार्ट कीजिए, वन रोटेशन, वन रोटेशन, वन रोटेशन, इसको बोलते हैं वन रोटेशन। ये हो गया हमारा वॉच। तो वन रोटेशन इक्वल टू 60 मिनट, और डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री। इतना तक कंफर्म हो गया। अब देखिए, ये भी वन रोटेशन के बराबर, ये भी वन रोटेशन के बराबर, तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि 60 मिनट इक्वल टू, मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, समझें? 360 डिग्री। तो आप बताइए, एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 60 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? वन मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, एक मिनट इक्वल टू। अब इसी को मैं बोलता हूं कि आप इसी रिलेशन से कि 360 डिग्री में आता है आपका 60 मिनट, ठीक है। तो एक डिग्री में क्या आ जाएगा? एक डिग्री में आ जाएगा 60 अपॉन 360। ये हो जाएगा क्या? मिनट में इतना डिग्री इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? 1/6 मिनट। ये समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा हो, क्योंकि सिंपल है। तो एक मिनट इक्वल टू क्या आ गया? एक मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। और इधर मैं आपको बताया था, इधर मैं आपको बताया था पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में जो सेकेंड नंबर बोर्ड पर था, उसमें बताया था कि एक डिग्री इक्वल टू क्या होता है? एक डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। एक डिग्री इक्वल टू होता है क्या? 60 मिनट। तो ये क्या है?
मिनट हैंड का है, पूरा का पूरा टोटल मिनट हैंड का है। याद रखिएगा कि मिनट हैंड का है बाबू, ये मिनट हैंड का सिर्फ चर्चा किए हैं। आपको पता होना चाहिए मिनट हैंड का चर्चा हुआ है तभी ये आया है। कभी भी लगा हुआ रहेगा, ऐसे ही नहीं कर देना है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री जो है वो है मिनट हैंड का, है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे हम हावर हैंड, हावर हैंड, ठीक है। हावर हैंड भी 1 रोटेशन में क्या हो जाएगा, 1 रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी देगा। और 1 रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, मीन्स 12 HR। अब यहां से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि 12 HR इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये मैं यहां से लिख सकता हूं। तो 1 आवर में क्या आ जाएगा, 1 आवर में क्या आ जाएगा, 360 अपॉन 12 क्या हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगा। और 1 HR में होता है, 1 HR में होता है, 1 HR में होता है 60 मिनट। 1 HR में क्या होता है, 60 मिनट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा आपका 330 अपॉन इतना डिग्री। इसको बोले हैं क्या, हाफ डिग्री, ठीक है। ये चीज होना चाहिए। तो ये क्या है, हावर हैंड, ये क्या है, मिनट हैंड। इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए एक रिलेशन है आपके पास, नीचे दिख रहा है इतना, चलिए दिख रहा है। एक है रिलेशन पाई रेडियन इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले मैं बताया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ पे यूज करना है वो मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7 या 3.14 लेना है। जहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन करना है पाई का, तो वहाँ पे 22/7 और एक वैल्यू होता है 3.14। ये वैल्यू आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हावर हैंड, ये हो गया मिनट हैंड। थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं। डिग्री से रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। चलिए चलिए
अगला देख लेते हैं, अगला स्टेप क्या है। डिग्री टू रेडियन, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEGREE, आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ रेडियन, ध्यान दीजिएगा, रेडियन, इधर डिग्री है, इधर रेडियन है, इधर 15 डिग्री है आपके पास, सभी इधर लिखेंगे जो 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360। ये जो पार्ट है ये आपको याद होना चाहिए। देखिए कौन सा डायरेक्ट आपको याद रहेगा मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले उसी को मैं लिखता हूँ, ठीक है, तब तो याद रहेगा। देखिए पाई से स्टार्ट करते हैं। पाई का वैल्यू में क्या बताया, इधर रेडियन में है तो 180 डिग्री, इसी का हाफ कर देंगे तो बन जाएगा आपका 90 डिग्री, इसी का डबल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इसका भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये π/4 हो जाएगा, π/4 मतलब 45 डिग्री। और देखिए 45 और 90 और 180 और 360 हमें स्ट्रेट याद हो गया। याद कर किसको याद रखना है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 वैल्यू और 4 वैल्यू हमें पता चल गया। तो 5 वैल्यू में से अब देखिए पाई अपॉन इसी को 6 कर दीजिएगा। देखिए याद करने का तरीका भी हम बता देंगे, π/6 और π/12, π/6 और π/12, और इसका वैल्यू 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, π/3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 120 का 2π/3 और 3π/2 ये वैल्यू है। अब देखिए थोड़ा इसमें और इसमें दिक्कत है याद करने में, है ना, कि 270 तो 3π/2 2π/3, ये याद रखिएगा कि ये दोनों ज़्यादा हार्ड है, 120 और 270। और देखिए π/4 45 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा, इससे 6 बढ़ा दीजिएगा, इसका दुगना कर दीजिएगा, और फिर उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि π/2 है 90 का, 60 का, π/3, मतलब एक एक बढ़ रहा है, π/2 π/3 π/4, मतलब 90 60 45, 90 60 45, 90 60 45, ठीक है, 2 3 4 बढ़ता है। ये याद रहना चाहिए बाबू, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए और बहुत सारे बच्चे को कमेंट में देख रहा था, तो ये देखिए इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए, इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको आप लाइन बोल सकते हैं, दोनों साइड रहेगा, इसको आप लाइन, रेखा, हिंदी में रेखा बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और देखिए एक साइड सिर्फ रहेगा, इसको रे बोलते हैं, किरण, इसको हिंदी में किरण बोलते हैं। अगर इसमें कोई पार्ट आपको दिख नहीं रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सिगमेंट, ठीक है, सिगमेंट हो गया ये, ठीक है। अब पॉइंट, लाइन, रे, सिगमेंट क्या होता है वो पता चल गया आपको, ठीक है। तो आज जो हम बता रहे हैं बाबू, आज जो हम बता रहे हैं आपको, वो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो इसमें 2 कंसेप्ट और हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये तो आपको याद तो करना ही करना है।
याद तो करना है बाबू, याद किए बिना तो होगा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम। जैसे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, 2-2 घंटा आप सभी पर दीजिए। केमिस्ट्री पर कम भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इस पे 2 घंटा हर हालत में आपको देना पड़ेगा, समझे। अगला कंसेप्ट है बाबू कि को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल समझिएगा, को टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है? को टर्मिनल एंगल क्या होता है समझिएगा। को टर्मिनल एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जिसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद 360 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। इससे क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या होता है कि 360 के बराबर आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी आपके पास एंगल है, जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी आर एंगल। दो एंगल है आपके पास, तो ए माइनस बी इक्वल टू करेंगे तो 360 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है। को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल का मतलब होता है दो एंगल को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दो एंगल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री, तो हम उसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल। 360 का होना जरूरी है, समझिएगा। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास 40 है, 40 डिग्री, और फिर क्या है 400 डिग्री है, ठीक है। ये क्या को टर्मिनल एंगल है? तो हम चेक करेंगे। देखिए घटाइएगा, बड़ा में से छोटा, ऑलवेज बड़ा पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 360 डिग्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है को टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल। समझ में आया क्या? 360 के बराबर आ गया ये, तो ये पूरा क्या है को टर्मिनल एंगल है, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक है क्वाड्रेंटल एंगल। देखिएगा ये किस प्रकार से समझना है, जो ये बहुत ही कचड़ा वाला है। क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल। अब देखिएगा इसमें इसका मतलब क्या होता है जो समझिएगा। क्वाड्रेंटल एंगल, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो पूरा एंगल का एंगल इसी पे आएगा, इसी पे लाइज करेगा,
इसी पे लाइज करेगा तो इसी को बोलते हैं इस पे, और इस पे लाइज करेगा इसमें कहेंगे तो, इसमें कहेंगे तो इस पे और इस पे लाइज करेगा, इसमें कहेंगे तो इस पे और इस पे लाइज करेगा, इस पे और इस पे। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे आए तो नीचे इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई एंगल वगैरह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट इसी पे होना चाहिए, बीच में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, जैसे इधर 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 बीच में नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंटल का मतलब होता है इसी लाइन पे एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंटल पढ़ सकते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। समझिएगा बात को कि जिस भी एक्सिस पे कहेगा उसी एक्सिस पे आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। बीच में नहीं आना चाहिए, देखिए यहाँ पे आके काट दिए हम, ऐसा एंगल नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही क्लियर, बहुत ही सटीक, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, पूरा का पूरा मैं आपको निचोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये इस प्रकार से बताया गया है तो हमें कितना इम्पोर्टेंट रखेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्लास हुआ है बहुत ही धाकड़ हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, अगले क्लासेस में एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। सभी लोग प्रेजेंटेशन में अपना भागीदारी निभाएं, क्योंकि डेली का क्लास करने से आपको क्या होगा कि रिवीजन जो करेंगे दिमाग में पूरा बैठा हुआ रहेगा, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप इस चैनल पर हैं जुड़े हुए तो अच्छी बात है, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मेरा चैनल है, अभी न्यू है और पूरा हम यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ, ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे जितनी इच्छा करेंगे उससे ज़्यादा इच्छा यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।